हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस अब रेडी कर ही रहा हूं, तो आज जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं वो है फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66। तो अगर आपने अपना प्रोजेक्ट माय मदर एट 66 पर रेडी किया है तो उस प्रोजेक्ट पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ईएसएल के तहत आपसे पूछे जाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिनेरियो। जो आपका ईएसएल है वो अब पहले वाली कंडीशन में नहीं होता, बट अब आपको एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट रेडी करना होता है जो आपने ऑलरेडी किया ही होगा, फाइल रेडी है। तो उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर वेरी वेल इन योर वाइवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है वो है वेयर वॉज द पोइट्स मदर। पोइट की मदर इस टाइम कहाँ पर दिखाई गई है इस पोइम के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी दी है, उसकी प्रॉपर वीडियो गिवन है, आप एक बार जाके विजिट जरूर कीजिएगा। सो पोइट की मदर कहाँ पर है, इन द कार, शी इज इन द कार, और वो भी कहाँ, बिसाइड द पोइट, पोइट के साथ ही गाड़ी में बैठी हुई है। अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर। पोइट अपनी मदर को कैसे डिस्क्राइब कर रही है। तो ऑफकोर्स आपको भी पता है, हमें भी पता है कि शी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वेरी ओल्ड एंड सिक, यानी शी लुक्ड ओल्ड एंड सिक, और ऐसा ही उनको वहां पर डिस्क्राइब किया गया है। तो इस पॉइंट के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है कॉप्स, CORPSE, कॉप्स। कॉप्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक डेड बॉडी होती है। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, व्हाई हैज द पोइट ब्रॉट अप द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम। तो पोइट ने, ये देखिए, ये एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 2 मार्क्स में भी हेल्प करेंगे। इस तरीके से मैंने इन क्वेश्चंस को रेडी किया है। आपने देखा होगा गाड़ी में जब पोइट अपनी मदर के साथ बैठी है तो शी इज़ वेरी सैड। वो उसको ये लगता है कि पता नहीं मेरी मदर जो है उसका ओपन माउथ है, वैन पेल फेस हुआ पड़ा है, पता नहीं मैं अब दोबारा मदर को मिल पाऊंगी या नहीं। तो शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड ऑफ द कार, और जहाँ पर उनको क्या नजर आता है, मैरी चिल्ड्रन, मैरी होता है बड़े खुश और खुशी से झूमते हुए बच्चे जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस वाला सीन है, एनर्जी और लाइवली लाइफ का सीन है। They are enjoying the golden period of their life in contrast to the poet's mother, जो कि कैसी लिखती हैं, लाइफलेस हैं या पेल लाइक कॉप्स, या उनका जो फेस है वो डेड बॉडी की तरह पेल हो चुका है। शी प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ एजिंग डिके एंड पैसिविटी, और वो एक्चुअल में एजिंग डिके और पैसिविटी वाली इमेज प्रेजेंट करती हैं जो कि उन बच्चों के कंट्रास्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। अब क्वेश्चन 5 है, ये बिल्कुल सिंपल है, स्प्रिंटिंग ट्रीज। स्प्रिंटिंग ट्रीज एक्चुअल में किस चीज का सिंबल है, तो ऑफकोर्स मैरी चिल्ड्रन और स्प्रिंटिंग ट्रीज, ये दोनों जो है लाइफ का एक सिंबल है, एनर्जी का सिंबल है। क्योंकि जो स्प्रिंटिंग मतलब है मूविंग फास्ट या जंपिंग फास्ट। अब बड़ी बड़ी जब गाड़ी एक डायरेक्शन में भागती है तो ऐसा लगता है जो पेड़ हैं वो पीछे की साइड जाते जा रहे हैं, तो दे आर जस्ट लाइक जंपिंग एज कम्पेयर टू द मदर। वो कैसी है, लाइफलेस सी बैठी हुई है गाड़ी में बिल्कुल। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वर्ड्स का चेंज है, आंसर हम कहेंगे सेम ही जाएगा इसमें। और इस पोइम के पोइट का नाम बताइए, तो इसका नाम क्या है, कमला दास। यस ऑफ कोर्स, कमला दास इज द पोइट। एंड व्हाट थॉट डिड द पोइट पुट अवे। पोइट ने एक कैसी कौन सी थॉट थी जिसको लगा यार साइड में कर दो बस, नहीं, और वो एक्चुअली क्या थी, वो थॉट थी जब पोइट अपनी मदर के साथ बैठी थी, मीन्स इट वाज अ थॉट दैट द पोइट्स मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग नाउ। उसको लगा कि शायद मेरी मदर अब ज़्यादा लंबा नहीं जी पाएगी। इस थॉट को पोइट ने दूर किया एंड शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द कार। थोड़ा सा अपना मन फ्रेश करने के लिए उन्होंने गाड़ी से बाहर भी देखना स्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन जो है आपको रेयर ही किसी बुक में मिलेगा कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों दिखाया गया। तो ऑफकोर्स स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, जंप करना थोड़ा सा, और वो एक तरीके से क्या है, कॉन्ट्रास्ट है एज कम्पेयर टू द पोइट्स मदर, जो कि बिल्कुल डल सी बैठी हुई हैं, लाइफलेस सी बैठी हुई हैं। तो दे सीम टू बी रनिंग फास्ट एंड बट इट इज ओनली द कार दैट इज रनिंग। अब ये तो आपको पता है कि कार सिर्फ रन कर रही है, नॉट द ट्रीज, पेड़ तो नहीं कर रहे हैं। वो तो एक्चुअल में एक ही जगह पे खड़े हैं, लेकिन कार की एक तरफ डायरेक्शन की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ जो हैं वो रन कर रहे हैं। So what was the childhood fear that now troubled the poet? This is the question number 9. पोइट के चाइल्डहुड का फियर क्या था। देखो जब छोटे होते हैं हम तो हमारे मन में बहुत सारे डर होते हैं उस टाइम, और वही वन ऑफ द एक जो फियर है वो पोइट के मन में भी था जब वो छोटी थी, और वही डर उसको अब सता रहा है। वो क्या है, इन हर चाइल्डहुड द पोइट्स हार्ट
वॉज फिल्ड विद फियर व्हेन हर मदर वॉज नॉट विद हर, जब उसकी मदर उसके पास नहीं होती थी तो वो डर जाती थी कि मेरी मदर नहीं है, और अकेलापन सा महसूस होता था। और ये वही चाइल्डहुड का फियर है जो पोइट के मन में अब आया हुआ है कि पता नहीं मैं, ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी मदर खो जाएगी, मैं अपनी मदर को मिल नहीं पाऊंगी, लाइक उसके मन में एक डर बैठ गया है थोड़ा सा। तो यही जो चाइल्डहुड फियर है यहाँ पर दिखाया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 के लिए। क्वेश्चन 10 क्या कहते हैं, व्हाट डू द पोइट्स पार्टिंग वर्ड सजेस्ट। अब पोइट के पार्टिंग वर्ड क्या सजेस्ट करते हैं? देखो पोइट ने लास्ट में क्या बोला, सी यू सून अम्मा। ये एक्चुअल में पोइट की एक होप है, उम्मीद है कि शायद मैं अपनी मदर से मिल पाऊंगी दोबारा। तो वो सजेस्ट करते हैं कि पोइट इज एब्सोल्युटली नो डाउट डरी हुई है, बट वो फिर भी अपने मन में एक पॉजिटिविटी लेकर बोलती है कि सी यू सून अम्मा, और मैं आपसे दोबारा बहुत जल्द मिलूंगी। तो एक होप वाली उसने जो है एक्सप्रेशन दिया लास्ट में आके। और क्वेश्चन 11 क्या कहते हैं, व्हाई डिड द पोइट स्माइल एंड स्माइल। तो पोइट ने एक्चुअल में स्माइल किस लिए की? तो ये बात तो आपको पता ही है कि पोइट एक्चुअल में डरी हुई थी, तो इन ऑर्डर टू हाइड हर फीलिंग ऑफ लूजिंग हर मदर, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्माइल दी। यहाँ वैसे ये भी दे सकते हैं कि उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं थे कहने को, तो उसने भी स्माइल किया उसने। अब क्वेश्चन यहाँ पर 12 है, व्हाट डज द फ्रेज फेमिलियर एक मीन। फेमिलियर एक का मतलब क्या होता है? देखिए हम कहते हैं हेडेक, स्टमक एक क्या होती है? पेन। और ऐसे कौन से फेमिलियर एक की बात की गई है जो यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन 12 के अंदर? तो इट मीन्स द पेन दैट पोइट फेल्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट वाज नॉट अ न्यू वन। ये उसकी कोई नई वन नहीं थी, नई वाली नहीं थी, पहले भी उसके साथ अक्सर होता है। शी हैड फेल्ट इट अर्लियर ऑल्सो। और क्या थी कि वो एक माइंड में उसके थॉट होते थे कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं अपनी मदर को लूज कर दूंगी। तो उसको जो एक नाम दिया उसने, वो फेमिलियर एक बोला गया। अच्छा, ये तो मेरे साथ पहले भी ये फीलिंग आती रहती है कि वन डे आई एम गोइंग टू लूज माई मदर। आज भी अपनी मदर को जब गाड़ी में ऐसे देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं मैं अपनी मदर को खो ना दूं, लाइक। अब क्वेश्चन 13 है, what does the repeated use of the word smile mean। smile जो है रिपीट किया गया बार बार, इसका क्या मतलब होता है? it means that the poet tried hard to hide her feelings of pain from her mother। कि पोइट ने ट्राई किया काफी हार्ड अपनी फीलिंग को छिपाने के लिए, अपनी पेन को छिपाने के लिए अपनी मदर से। अब क्वेश्चन 14 क्या कहते हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो कौन सा है? आप देखिए, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल रिपीट हो गया, तो द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज रेपिटेशन। जब आप बार बार किसी वर्ड को रिपीट कर रहे हैं तो दैट इज रेपिटेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब क्वेश्चन 15 कहते हैं, फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। अब यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर जैसे ना लाइक माई चाइल्डहुड फियर भी हो सकता है, एज माई चाइल्डहुड फियर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर एज है तो हम इसके लिए सिमिली वर्ड ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट आपका है, व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट एंड हाउ डिड शी हाइड देम। अब पोइट की जो फीलिंग है एयरपोर्ट पे वो क्या है? तो बड़ी डरी हुई है पोइट एक्चुअल में। और किस लिए डरी हुई है? वो एक्चुअल में इसलिए डरी हुई है बिकॉज उसने अपनी मदर को देखे। तो इसका टाइटल क्या है पोएम का? माई मदर एट 66। उसकी मदर की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और उसको ये लग रहा है कि मेरी मदर जो है वो ज़्यादा टाइम तक अब शायद नहीं रह पाएगी। मीन्स मैं जा तो रही हूँ, पता नहीं अब मिल पाऊंगी या नहीं। द पोइट्स जो मदर है उसका पेल फेस है, गिव हर एक होता है पेन देना। तो इट वॉज लाइक शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड व्हेन सम फियर ओवर पावर्ड हर। जब कोई उसके मन में डर आ जाता था। बट शी हिड हर फीलिंग बाय सेइंग, क्या बोला? सी यू सून अम्मा। अपनी फीलिंग को छिपा लिया और बोला सी यू सून, मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। द ओनली थिंग द पोएट डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और सिर्फ एक ही चीज उनकी वो की थी, सिर्फ और सिर्फ स्माइल दी थी। इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करूंगा, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ माई क्वेश्चन आंसर सीरीज। अब लगातार आपको नई से नई वीडियो देने वाला हूँ कुछ टॉपिक्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, उन्हें भी जरूर देखिएगा। जो मेरी लेटेस्ट अब वीडियोस आने वाली हैं, जो अब आने वाली हैं या आ चुकी हैं, वो सब नई न्यू टॉपिक्स पे होने वाली हैं। उसमें वाइवा बेस्ड भी होंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। हैव वेरी नाइस डे।